हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। दी बुक्स में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे लोक प्रशासन का पेपर जो यूपीपीसीएस मेंस का जो 1 अक्टूबर को हुआ है। आइए चलिए देखते हैं। 3 घंटे का है पेपर और 200 मार्क्स का है। आपको पता ही होगा कि 8 क्वेश्चन आते हैं प्रत्येक पेपर में और पहला और 5वां क्वेश्चन करना अनिवार्य होता है। तो चलिए आइए देखते हैं। 20वीं शताब्दी लोक प्रशासन के अनुशासन के विकास में प्रमुख मील का पत्थर थी। 21वीं शताब्दी के प्रथम दशक में इसके विकास में कौन से संभावित रुझान देखे गए, चर्चा कीजिए। मानव संबंध सिद्धांत के विकास में जॉर्ज एल्टन मेयो का क्या योगदान था। व्यवहारवादी वैज्ञानिकों ने उनके मूल निष्कर्षों को कैसे संशोधित किया, स्पष्ट कीजिए। फिर है मनोबल को परिभाषित करें। एक संगठन में मनोबल को बढ़ावा देने और बनाए रखने के तरीकों का सुझाव दें और इसके महत्व को बताएं। क्वेश्चन 2, वर्तमान परिदृश्य में लोक प्रशासन दक्षता के मापन में निजी प्रशासन से भिन्न, चर्चा करें। समन्वय विभिन्न भागों का एक दूसरे के समायोजन है और समय अनुसार भागों की गति और संचालन का समायोजन है ताकि प्रत्येक पूरे उत्पाद में अपना अधिकतम योगदान दे सके। इस कथन का जी.आर. टेरी के प्रयोग के संदर्भ में विश्लेषण करें। मुख्यालय और क्षेत्रीय संबंध कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में मुख्यालय और क्षेत्रीय संबंध कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के कार्यकाल को निर्धारित करते हैं, टिप्पणी कीजिए। मुख्य कार्यकारी क्वेश्चन नंबर 3, मुख्य कार्यकारी वह धुरी है जिसके चारों ओर राज्य का वास्तविक प्रशासन घूमता है। प्रशासनिक व्यवस्था में मुख्य कार्यकारी के कार्यों और भूमिका की चर्चा कीजिए। सूचना किसी भी संगठन के प्रकार्यक का जीवन रुधिर होती है। निर्णय निर्माण में संप्रेषण की उपयोगिता और महत्व को वर्णित करें। 3 का सी, निगम आमतौर पर राजस्व का उत्पादन करने के लिए होती है जबकि विभाग ज़्यादातर सरकार की खर्च करने वाली इकाइयाँ होती हैं। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? क्वेश्चन नंबर 4, अनुशासनात्मक कार्यवाही औपचारिक एवं अनौपचारिक हो सकती है। अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की शक्ति के दुरुपयोग को नियंत्रित करने हेतु संविधान अथवा विधान में बनाए गए प्रावधानों को चिह्नित करते हुए चर्चा कीजिए। 4 का बी, विकास प्रशासन के क्या उद्देश्य हैं। विकास प्रशासन की संरचना और अभ्यास पर किस प्रकार की मांगे रखता है। 4 का सी, उभरती प्रवृत्तियों के अनुरूप लोक सेवकों के प्रशिक्षण की आवश्यकता है ताकि प्रशासन में नव परिवर्तन को प्रोत्साहित किया जाए तथा मांगों और चुनौतियों को पूरा किया जाए, टिप्पणी कीजिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 और सेक्शन बी। निष्पादन बजट के विफल होने के कारण हैं कि उसे ऐसे क्षेत्रों व कार्यक्रमों में लागू किया जाए जहां मात्रात्मक मूल्यांकन संभव नहीं था। निष्पादन बजट बनाने में निहित सिद्धांतों की समीक्षा करें। कानून के शासन के अंतर्गत न्यायिक नियंत्रण और कानून उपचार का आधार कौन से हैं, समालोचनात्मक व्याख्या करें। तुलनात्मक लोक प्रशासन का विकास एक सतत प्रक्रिया है और लोक प्रशासन के परिचालन और शैक्षणिक अध्ययन दोनों के लिए प्रासंगिक है, विश्लेषण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, 21वीं सदी में तेजी से बदलते परिदृश्य में प्रशासनिक सुधारों की जरूरतों और पहलुओं का परीक्षण करें। प्रशासनिक सुधारों के मार्ग में क्या बाधाएं हैं, उन्हें दूर करने के लिए सुझाव दीजिए। एक प्रशासनिक न्यायाधिकरण अर्धन्यायिक और न्यायिक कार्य करता है और प्रत्येक परिस्थिति में न्यायिक रूप से कार्य करने के लिए बाध्य होता है, टिप्पणी कीजिए। किसी भी व्यवसाय की वित्तीय गतिविधियों एवं अभिलेख रखने की प्रक्रिया में लेखांकन और लेखा परीक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, फिर भी उनकी भूमिकाएं और केंद्र अलग अलग
हैं, व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, लोक नीति को परिभाषित कीजिए। लोकतंत्र में इसके निर्माण और कार्यान्वयन में प्रशासकों व स्वैच्छिक अभिकरणों और दबाव समूह की भागीदारी किस प्रकार होती है, व्याख्या कीजिए। आई थिंक आपको समझ में आ गया, मैंने सही क्वेश्चन पढ़ा है। ठीक है, फिर यह है प्रिज्मेटिक एवं साला समाज के अपने अध्ययन में फ्रेड डब्ल्यू द्वारा अपनाए गए तुलनात्मक लोक प्रशासन मॉडलों और इसकी कार्यप्रणाली के सिद्धांतों का समालोचनात्मक परीक्षण करें। ओ एंड एम ने पुनः आविष्कार की प्रक्रिया को तेज किया। उपयुक्त कथन के संदर्भ में प्रबंधकीय तकनीकियों में हाल की प्रगतियों को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, सामाजिक आर्थिक विकास में सकारात्मक कार्रवाई ने भेदभाव को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया। महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में विभिन्न प्रावधानों की व्याख्या कीजिए। बजट और वित्तीय प्रशासन को विभिन्न प्रकार के परिचालन, प्रबंधीय और सामरिक मुद्दों को हल करने के लिए सार्वजनिक प्रशासक की आवश्यकता होती है, चर्चा कीजिए। समकालीन नियोक्ता कर्मचारी संबंध में विट्ठलेवाद की प्रासंगिकता का विश्लेषण कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था फर्स्ट पेपर। अब आइए देखते हैं सेकंड पेपर। फ्रेंड्स, अभी हमने देखा लोक प्रशासन या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का फर्स्ट पेपर। आइए अब सेकंड पेपर देखते हैं। वही 3 घंटा, अधिकतम 200 अंक, पहला और 5वां करना है। कुल 5 क्वेश्चन करने हैं, 8 प्रश्न दिए हुए। ये तो नॉर्मल है, ये आपको पता होनी चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भारतीय प्रशासन व्यवस्था अर्धसंघीय, इस कथन का परीक्षण कीजिए। भारतीय प्रशासन पर ब्रिटिश विरासत का परीक्षण कीजिए। भारतीय प्रशासन में जन सहभागिता की आवश्यकता और महत्व का विवेचन कीजिए। अखिल भारतीय सेवाओं की क्वेश्चन नंबर 2, अखिल भारतीय सेवाओं की संवैधानिक स्थिति का वर्णन कीजिए। भारत के राष्ट्रीय एकीकरण एवं विकास में इनके महत्व तथा सामाजिक भूमिका का विश्लेषण कीजिए। भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। राज्यों में राष्ट्रपति शासन एक आवश्यक बुराई के रूप में स्वीकार किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, जिले में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट की भूमिका और महत्व की व्याख्या कीजिए। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के संगठन तथा भूमिका पर टिप्पणी लिखिए। राष्ट्रीय विकास परिषद की भूमिका तथा औचित्य का विवेचन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, नीति आयोग तथा योजना आयोग में वस्तुतः कोई अंतर नहीं है, स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का बी, वित्त मंत्रालय के समस्त मंत्रालय गौड़ हैं। वित्त मंत्रालय की नियंत्रणात्मक भूमिका पर टिप्पणी कीजिए। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महत्व तथा भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 5, संघ लोक सेवा आयोग की भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए तथा सुधार हेतु अपने सुझाव दीजिए। भारत में प्रशासनिक सुधार की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। भारत में प्रशासनिक सुधार की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की प्रमुख संस्तुतियों का परीक्षण कीजिए। कार्यपालिका की अध्यादेश निकालने की शक्ति को उपयुक्त तरीके से नियंत्रित किए जाने की आवश्यकता है, समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। मुख्यालय तथा क्षेत्र संगठनों के बीच समरसता स्थापित करने के संबंध में अपनाए गए तरीकों का वर्णन कीजिए। राज्य की मंत्रिपरिषद के संगठन, कार्य, निर्णय निर्माण की प्रक्रिया का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। पक्ष निरपेक्षता एवं राष्ट्र की एकता अखंडता की पर टिप्पणी करें। मुख्य सचिव राज्य सचिवालय का प्रशासनिक नेता होता है, व्याख्या कीजिए।
7 का बी, लोक सेवकों के प्रशिक्षण की प्रासंगिकता का विवेचन कीजिए। 7 का सी, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन में लोकपाल के कार्यों एवं भूमिका का विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, संसदीय लोकतंत्र में मंत्रिमंडल समितियों की भूमिका एवं महत्व का परीक्षण कीजिए। संसदीय लोकतंत्र में मंत्रिमंडल समितियों की भूमिका एवं महत्व का परीक्षण कीजिए। वर्तमान परिदृश्य में राज्यपाल मुख्यमंत्री के संबंधों का मूल्यांकन कीजिए। आज सामान्य विशेषज्ञ विवाद अर्थहीन टिप्पणी कीजिए। तो ये थे फ्रेंड्स, क्या कहते हैं, लोक प्रशासन के फर्स्ट और सेकंड पेपर दोनों। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और चैनल पर पहले जो 2021 के भी पेपर पड़े हुए हैं, तो अगर चाहें तो वो आप देख सकते हैं। और इस पेपर को अगर डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।